हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर AK आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त। दोस्तों, आज के वीडियो में उन पुरुषों के लिए एक बहुत ही सस्ता असरदार नुस्खे के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जो अपने प्राइवेट पार्ट की कमजोरी से काफ़ी परेशान हैं और बहुत से तेल क्रीम लगाकर थक चुके हैं, यहाँ तक कि मेडिसिन भी खाकर थक चुके हैं, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट में आई कमजोरी दूर नहीं हो रही है और इस समस्या को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी वजह से भी आई कमजोरी है तो इस नुस्खे से आप दूर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में। साथ ही आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपका ढेर सारा पैसा बच जाता है। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, कोई भी स्टेप मिस्टेक ना करें, नहीं तो ये नुस्खा आप सही तरीके से नहीं बना पाएंगे और बाद में आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस नुस्खे में अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप इस नुस्खे को अच्छी तरह से ध्यान से देखें। जैसे कि दोस्तों, आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि आसान घरेलू नुस्खा। जी दोस्तों, आसान, एकदम आसान है। बस एक बार आप इस नुस्खे को बना लीजिए, आराम से 1 महीने इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों में प्राइवेट पार्ट में आई कमजोरी आने की वजह की बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, यानी कि स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाती है, आपकी वेंस में सूजन की शिकायत हो जाती है, जिससे आपकी जो है इरेक्शन कम आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लाख कोशिश करते हैं फिर भी आपके प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल इरेक्शन नहीं आता। उन कंडीशन में आप क्या करते हैं? गलत तरीक़ों का, गलत दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनफोर्स विगोरा या फिर एक लिग्नोकेन जेल आता है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को कुछ देर के लिए सुन कर देता है, उनका प्रयोग करते हैं। और उनका अगर आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके प्राइवेट पार्ट पर असर नहीं दिखाती और आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल बेजान पड़ जाता है। तो इसलिए अब आपको इन तरह की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे बताए गए नुस्खों को कुछ दिन इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं, गारंटी से आपकी इन तरह की सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आने की और भी वजह हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना या फिर आपका बहुत ही लेजी लाइफ स्टाइल होना, एक्सरसाइज नहीं करना या फिर बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को ख़त्म कर देता है। या फिर आप बचपन में गलत संगति में पड़कर अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को कुछ मिनट की मज़ा के लिए रगड़ते हैं, तो ये भी आपको आगे चलकर दिक्कत दे सकता है। और कई बार इन तरह के जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, उनका प्राइवेट पार्ट शादी के बाद बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करता, यानी कि इरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है और कई बार उनकी शादीशुदा ज़िंदगी टूट भी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गलत संगति में रहकर अपने प्राइवेट पार्ट को ख़राब कर रहे हैं तो उसे फ़ौरन बंद कर दें और आप साफ़ सुथरा जीवन व्यतीत करें, अच्छे खान पान करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी आपके लाइफ को बेटर बना देता है और आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए उस नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव नुस्खा है, बहुत से लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने ढेर सारे पैसे भी बचाए हैं और अपनी समस्या का इलाज भी पाए हैं। दोस्तों, इस नुस्खे की फ़ायदे की पहले बात कर लेते हैं। तो इस नुस्खे में आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लगता है और नसें ढीली हैं, नसों में सूजन है, वो भी ठीक हो जाता है। या फिर प्राइवेट पार्ट की साइज़ छोटी। दोस्तों, ये नुस्खा आपके प्राइवेट पार्ट के साइज़ अगर छोटा है या फिर प्राइवेट पार्ट आपका ढीला रहता है या फिर आपका प्राइवेट पार्ट टेढ़ा रहता है, लंबे समय तक इरेक्शन नहीं बनता, देखने में बहुत ही पतला लगता है,
नसें बिल्कुल ढीली हो गई हैं, तो इन तरह की सारी समस्याओं को ये नुस्खा बहुत ही शानदार तरीके से ठीक कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए उस नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस नुस्खे में आपको क्या क्या सामग्री लेना है और कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। ये स्टेप आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल मिस ना करें। तो दोस्तों, सामग्री में बात करें तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ती है। हो सके तो आपके घर पे ही मौजूद हो, नहीं तो आप किसी पंसारी की दुकान से या किसी आयुर्वेद स्टोर से आप ये 3 चीज़ें लेकर आएं। और कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला जो सामग्री है, आपको 50 ग्राम जो लेना है तिल का तेल। 50 ग्राम तिल का तेल ईजिली मिल जाता है पंसारी की दुकान पे। और दूसरी सामग्री की बात करें तो आपको 10 लौंग लेना है। और तीसरी सामग्री की बात करें दोस्तों तो आपको 10 ग्राम जो है अकरकरा 10 ग्राम लेना है। ये 3 चीज़ जब आप ले लेते हैं तो इसे कैसे आप बनाएंगे नुस्खे को ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 ग्राम तेल को एक छोटे से बर्तन में आपको रख लेना है और उसके बाद उसमें 10 लौंग डाल देना है, 10 ग्राम अकरकरा डाल देना है खड़े। और उसके बाद आपको अपने गैस को जो है ऑन कर देना है। गैस को ऑन कर दें। इसे दोस्तों जब तक पकाएं तब तक कि इसके जो जैसे कि तिल के तेल के अंदर जो है लौंग अकरकरा के जो अर्क हैं वो अच्छी तरह से तिल के तेल में जब तक मिल ना जाए। एक तरह से देखा जाए तो जब इसे आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो धीरे धीरे जो है लौंग और अकरकरा का अर्क जो है तिल के तेल के अंदर समा जाता है और धीरे धीरे वो काला होने लगता है। यानी कि अकरकरा और लौंग जो डालेंगे धीरे धीरे पक कर वो काला हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। उसके बाद इस तेल को एक छोटे से कंटेनर में आपको रख लेना है। कैसे रखना है दोस्तों, इस तेल को एक छननी की मदद से अच्छी तरह से छान के एक शीशे की बोतल में आपको रख लेना है और डॉट को यानी कि कैप को अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी प्राइवेट पार्ट में लंबे समय से कमजोरी है, बहुत से तेल और क्रीम या फिर मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर लिया है, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी तो तनाव की कमी है ये है, साथ ही आपको टाइमिंग आपका नहीं बढ़ रहा है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, तो उन कंडीशन में मान लीजिए कि दोस्तों ये आपका जो है प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट में मालिश आप ज़्यादा समस्या होने पर दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसमें टोपी वाले हिस्से को आपको छोड़ देना है और उसके बाद इस तेल को 3 से 4 बूंदें लेकर अपने प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ हल्के हाथों से मसाज करना है। कड़े हाथों से मसाज बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आप हो सके तो हैंड प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हल्के हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्लोली मसाज करना है आपके अपने प्राइवेट के चारों तरफ और टोपी वाले हिस्से को छोड़ देना है। और ये प्रक्रिया आप दिन में 2 बार करें, सुबह और रात में सोने के टाइम। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ये प्रक्रिया जो है 1 महीने कर लेते हैं ये नुस्खे का इस्तेमाल, तो आपको ना ही कोई तेल लगाने की अदर ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ता है, ना कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ता है। आपके प्राइवेट पार्ट में कम से कम 5 से 6 घंटे इरेक्शन बना रहता है और टाइमिंग जो है 40 से 45 या 50 मिनट भी हो जाता है। और ये नुस्खा आपके प्राइवेट पार्ट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और साथ ही आप इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट आने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये नुस्खा आपको जानकर बेहद अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।